नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। सर्वप्रथम मेरी तरफ से माता रानी के सारे प्यारे भक्तों को जय माता दी। आप भी माता देवी शारदा देवी के दर्शन करने के लिए मैहर आने का टूर प्रोग्राम बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। समय न गंवाते हुए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैहर का मतलब होता है गले का हार। ऐसा माना जाता है, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि माता सती के आधे जले हुए शरीर को लेकर जब भगवान शंकर पूरी पृथ्वी पर इधर उधर भटक रहे थे, तब भगवान विष्णु ने उनकी पीड़ा को देखते हुए अपने चक्र से माता सती के 51 टुकड़े कर दिए थे। उस समय माता के गले का हार यहीं पर गिरा था, इसलिए यह 51 शक्तिपीठ में भी आता है। दोस्तों, यहाँ पर आने का सबसे बढ़िया उपाय रेल मार्ग ही है। आप अपने शहर से, किसी भी शहर से हो, हर शहर से कनेक्टिविटी मैहर की बनी हुई है। तो आप अपने शहर से मैहर आ जाइए और बाहर निकलिए। आपको ऑटो वाला 20 से 30 रुपये लेगा, जो कि 3 किलोमीटर पर माता रानी की भवन की जो पहाड़ी है जहाँ से यात्रा शुरू होती है वहाँ पर उतार देगा। लेकिन अगर आपकी ट्रेन मैहर नहीं आती है तो प्रयागराज, सतना, कटनी, जबलपुर कहीं भी आ जाइए, फिर वहाँ से आप आराम से मैहर पहाड़ी तक आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का 135 किलोमीटर की दूरी पर खजुराहो एयरपोर्ट है, या जबलपुर और प्रयागराज पर आप आ सकते हैं। वहाँ से भी आप टैक्सी, बस, ट्रेन, ऑटो सब कुछ मिल जाएगा। उसी के हिसाब से आप माता रानी के दरबार पहुँच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर रुकने की बात करें तो मैहर स्टेशन के बाहर ही कई तरीके के होटल बने हुए हैं, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। होटल की स्टार्टिंग रेट की बात करें तो ये लोग 600 रुपये से स्टार्टिंग हो जाते हैं, और 3 किलोमीटर तक जब तक आप लोग माता के दरबार की पहाड़ी तक पहुंचेंगे वहां तक होटल ही होटल आपको देखने को मिलेंगे, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। जो लोग सुबह जाकर शाम को वापस घर जाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर साफ सुथरे वॉशरूम बने हुए हैं, और मंदिर के पास ही प्रसाद वाले भी यह सुविधा देते हैं। बस आपको सिर्फ और सिर्फ उनकी दुकान से प्रसाद लेना है, इसी में यह सुविधा आपको वो लोग प्रदान कर देते हैं। तो चलिए हम लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो देखिए बढ़िया पहाड़ी है, इसी पर माता रानी विराजमान है, और ये छोटी सी मार्केट बनी हुई है। यहीं से आप लोग प्रसाद वगैरह और फूल माला और घर के लिए जो सामान ले जाना चाहें वो सब सामान आप लोग यहीं से खरीद सकते हैं। कुछ मूर्ति हो गई, कुछ भी ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ की स्टार्टिंग अगर चढ़ाई की बात की जाए तो 1063 सीढ़ी हैं। अगर आप लोग 63 सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जाना चाहते हैं तो अच्छा, 1063 सीढ़ी से चढ़ के ऊपर पहुँच जाइए। सारे लोग इसी रास्ते से जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग नहीं जाना चाहते तो मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक कार चलाई जाती है। एक कार में 6 पर्सन रहते हैं। ये लोग 501 रुपये में एक कार बुकिंग करते हैं, जो मंदिर से 100 सीढ़ी पहले उतार देते हैं। और यहाँ पर रोपवे की भी सुविधा है। तो बड़े लोगों के लिए 150 रुपये और छोटे बच्चों के लिए 100 रुपये इन लोग चार्ज करते हैं। तो आप रोपवे के माध्यम से भी माता के दरबार ऊपर जा सकते हैं। दोस्तों, हम लोग माता के दरबार पहुंच गए हैं और बहुत ही भीड़ है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए लाइन में लगते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। ये लो, माता रानी जी आ गई। जय माता जी बोलिए और माता रानी के दर्शन कीजिए। आप लोग बहुत खुशनसीब हैं दोस्तों कि यहाँ पर आने का आप लोगों को मौका मिला है। माता रानी चाहती हैं जिसको उसी को यहाँ पर आने का मौका मिलता है। आपके मन में जो भी कुछ है बोल डालिए, माता रानी सबकी सुनती हैं। यहाँ से माता रानी के दरबार से कोई भी आदमी खाली हाथ नहीं जाता है। इसलिए आपके मन में जो भी कुछ है, जो भी विचार आता है, माता रानी से बोल डालिए। दर्शन करने के बाद मंदिर प्रांगण में, मंदिर परिसर में कुछ देर आराम से बैठें, माँ को याद करें और बहुत ही सुकून मिलेगा। काफ़ी ठंडी ठंडी ऊपर हवा चलती रहती है पहाड़ी पर।
आम दिनों में बात की जाए दर्शन करने के लिए तो यहाँ पर 30 मिनट में दर्शन हो जाते हैं, लेकिन नवरात्रि में बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखी जाती है, तो उस वक्त 2 से 3 घंटे, कभी कभी 4 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इसी के ऊपर से पहाड़ी का पूरा नज़ारा देखते रहिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं कि हम लोग और कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं मंदिर के बाद। मंदिर के पास में ही ऑटो वाले हैं, ये लोग आपसे 400 से 500 रुपया लेंगे और 8 से 10 जगह मुख्य जगह ये लोग घुमा देते हैं। मंदिर के थोड़ी दूर दूर सारे 8 से 10 मंदिर बने हुए हैं, इसलिए आप लोग ऑटो बुक कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं आला उदल अखाड़ा। इसी के पास में ही एक तालाब है जहां से माता रानी के दर्शनों के लिए फूल जाते हैं, और ऐसा कहते हैं दोस्तों के सर्वप्रथम आला जी ही माता रानी के दर्शन करते हैं। हम लोग फिर से ऑटो पकड़ते हैं दोस्तों और हम लोग चल देते हैं बड़ा अखाड़ा मंदिर। अब हम लोग चलेंगे बड़ा अखाड़ा मंदिर। यहाँ पर गणेश जी का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की प्रतिमा हर साल तिल तिल करके बढ़ रही है, और शिव भगवान का भी यहाँ पर मंदिर है, तो शिव भगवान का भी आप लोग दर्शन प्राप्त कीजिए। गणेश जी का बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर माना जाता है। यहाँ पर 108 शिवलिंग है मंदिर प्रांगण में, उनके भी दर्शन कीजिए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भोले बाबा के दर्शन हैं, महादेव के दर्शन प्राप्त कीजिए, बहुत ही अच्छा आपको महसूस होगा। और मंदिर के ऊपर ही बहुत बड़ा शिवलिंग है जो कि एकदम बहुत ही अच्छा एहसास देता है। तो दोस्तों यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग यहाँ पर फिर से ऑटो पकड़ लेते हैं और गोला मठ शिव मंदिर की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। तो जब हम लोग गोला मठ शिव मंदिर में पहुंचेंगे, ये भी महादेव को समर्पित मंदिर है और यह मंदिर बहुत प्राचीन बना हुआ है, ऐतिहासिक शैली में दोस्तों बना हुआ है। इसको आप घूमेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर महादेव बहुत ही अच्छे स्वरूप में विराजमान हैं, उनके दर्शन कीजिए, मंदिर प्रांगण में घूमिए और उसके बाद फिर से आप ऑटो पकड़ लीजिए। अब हम लोग चलेंगे बाबा तालाब मंदिर। तो बाबा तालाब मंदिर हम लोग पहुंच गए हैं दोस्तों। यहाँ पर दर्शन कीजिए बाबा जी के, और यहाँ पर एक ऐतिहासिक तालाब है, तो वहाँ से कुछ हाथ मुंह धो लीजिए, छींटे मार लीजिए और पवित्र हो जाइए। यहाँ देव महादेव भगवान यहाँ पर भी विराजमान है। फिर आप ऑटो पकड़ लीजिए दोस्तों और अब हम लोग चलेंगे बड़ी माई मंदिर। तो बड़ी माई मंदिर यहाँ पर पहुँच जाइए दोस्तों। यह बहुत पुराना मंदिर बना हुआ है और बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, तो कुछ देर आप लोग टहल भी सकते हैं, यहाँ पर आराम भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे स्वरूप में मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर कई देवी देवता विराजमान रहते हैं। जब आप लोग दर्शन कर लेंगे तो फिर हम लोग ऑटो पकड़ेंगे दोस्तों और यहाँ से ओइला माता मंदिर की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। तो ओइला माता मंदिर यहाँ पर से आधा किलोमीटर पर पड़ता है। ओइला माता मंदिर हम लोग पहुँच जाएंगे। ऐसा बताते हैं कि बहुत ही मतलब प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर गणेश भगवान, हनुमान भगवान, राधे कृष्ण सभी के दर्शन आपको हो जाएंगे, तो सभी के दर्शन आप लोग कीजिए। बहुत बड़े में मंदिर में बना हुआ है और यहाँ पर महादेव एक अलग ही तरीके से विराजमान है, तो आपको देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर एक ऐतिहासिक कुआं है जहाँ पर मछली और कछुए देखने को मिलेंगे। अब हम लोग फिर से ऑटो पकड़ लिए हैं, फिर अब चल रहे हैं इच्छा पूर्ति मंदिर। यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अब दोस्तों घूमते घूमते शाम हो चुकी है, तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर आए तो शाम को ही आना बेहतर होता है। इसका आपको वजह अभी आगे वीडियो में देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, लाइट हो रही है, शाम का समय है, फव्वारे चल रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा था दोस्तों यहाँ पर इसीलिए शाम को आना चाहिए, क्योंकि लाइटिंग से पूरे मंदिर बहुत ही अच्छा लगता है। मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल ले जाना मना है, तो आप मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल ना ले जाएं। काउंटर बने हुए हैं तो वहाँ पर आप जमा कर दें। बहुत ही रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई हैं, फव्वारे चलते हैं और शाम का नज़ारा बहुत अच्छा रहता है। चारों तरफ हरियाली रहती है, तो आप एक कुछ समय यहाँ पर भी व्यतीत कर सकते हैं। फिर से आप ऑटो पकड़ लीजिए। जो लोग शाम को घर वापस जाना चाहते हैं तो आप लोग मैहर स्टेशन आ जाइए, यहाँ से आप लोगों की ट्रेन मिलेगी और आप लोग घर जा सकते हैं।
दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर खाने पीने की और बजट की पूरी बात की जाए तो मंदिर ट्रस्ट की तरफ से निःशुल्क भंडारा चलता है सुबह 11 बजे से शाम के 3 बजे तक। ये बिल्डिंग है, इसी के अंदर भंडारा चलता है। और दूसरी बात की जाए तो रोपवे का पास में ही अन्नकूट ट्रस्ट है जो 15 रुपए थाली भर पेट खाना दिया जाता है। इसी हॉल में खाना खिलाया जाता है, आप लोग आराम से बैठे खाना खा सकते हैं। यहाँ पर घूमने का समय की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा है कि साल भर पूरे भक्त लोग आते ही रहते हैं, लेकिन नवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और अगर छुट्टियां हैं तो आप लोग कभी भी आ जाइए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लैंडस्लाइडिंग का तो कोई डर होता नहीं है, छोटी सी पहाड़ी है। और बारिश के दिनों में आप अवॉइड कर सकते हैं तो कीजिए। और वैसे अगर यहाँ पर समय की बात की जाए तो अक्टूबर से लेके मार्च तक में, जिस वक्त गर्मी नहीं होती है, उस वक्त आप यहाँ आइए। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा समय लगता है। सर्दियों में घूमने का तो मज़ा आ जाएगा। और दोस्तों अगर यहाँ पर बजट की बात की जाए तो 2 से 3 लोगों में यहाँ पर 3000 से 3500 रुपये में सुबह आके शाम को आप लोग दर्शन करके प्यारा सा भवन की यात्रा करके आप लोग घर वापसी कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 नाइट स्टे करना चाहते हैं तो 3000 से 4000 रुपये आपको लगेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको